भाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, सम्मुख विराजमान श्री हजूर सतगुरु दादा दयाल जी के पावन दर्शन करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोलिए श्री गुरु महाराज की जय। ऑस्ट्रेलिया के प्रेमियों की सुनी जो करुण पुकार, श्री सतगुरु कृपा करी आन दिया दीदार। नाम भक्ति का श्री सतगुरु ने खोला अकुट भंडार, धन्य हुए सब प्रेमी सारे बोले जय जयकार। अपने शुभ आशीर्वादों की कर रहे प्रभु बौछार, इस अनमोल घड़ी की सबको बधाई लाखों बार। मई और जून के महीने में तपती हुई धरती पर जब बादल निकट आकर जल बरसाते हैं तो धरती का कण कण मोर बनकर नाचने लगता है। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया के प्रेमियों की जन्मों से प्यास थी कि हमें इस धरती पर श्री सतगुरुदेव दादा दयाल जी के पावन दर्शन, उनका प्यार, उनका आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन प्राप्त हो। तो जब श्री सतगुरुदेव दादा दयाल जी ने इस धरा पर चरण कृपा फरमाई, तो आज गुरुमुखों का मन भी, गुरुमुखों का तन भी, गुरुमुखों का रोम रोम, गुरुमुखों की आत्मा भी मोर बनकर नाच रही है। अभी आप सब गुरुमुखों ने पावन श्री वचनों में श्रवण किया कि आप भाग्यशाली गुरुमुख हैं, जिन्हें सत्पुरुषों की सत्संगत मिली है। बड़ भागी हरि संगत पावे, भागहीन धर्म छोटा। ये महापुरुषों के वचन हैं कि वही जीव बड़भागी हैं जिन्हें वक्त के परिपूर्ण महापुरुषों की चरण शरण, पावन दर्शन और शुभ आशीर्वाद प्राप्त होता है, जैसे इस समय हम सब गुरुमुखों को प्राप्त हो रहा है। श्री सतगुरुदेव दादा दयाल जी ने फरमाया कि महापुरुष ही जीव को रूह की सच्ची चीज बतलाते हैं, राह बतलाते हैं, रूह को लक्ष्य बतलाते हैं, और जो रूह को चाहिए वो सच्ची दात देते हैं। सच्ची दात कौन सी है? वो है मालिक के नाम की दात, मालिक की भक्ति की दात, जो जीव को केवल वक्त के महापुरुषों के द्वारा ही प्राप्त होती है। वाणी में वचन आया है, नाम अमोलक रतन है, पूरे सतगुरु पास, सतगुरु सेवे लग गया, कल रतन देने पर। ये जो नाम की दात है, ये वक्त के परिपूर्ण महापुरुषों के पास है, उनके द्वारा ही जीव को इसकी प्राप्ति होती है। एक बार एक राजा संतों के सत्संग में आया। उसने सत्संग में नाम की महिमा सुनी, जैसे आप सभी रोज सत्संग में प्रभु के नाम की महिमा का वर्णन सुनते हैं। उसके अंदर भी
नाम लेने की उत्कंठा जागी। तो उसने संतों से विनय की कि महाराज मुझे भी दीक्षित कीजिए, मुझे भी नाम दीजिए। तो संत ने कहा कि आप रोज सत्संग में आए, हम आपको नाम की दात देंगे। क्योंकि महापुरुषों का तो अवतार ही जीवों को सच्ची राह पर लगाने के लिए होता है, सच्ची दात देने के लिए होता है, और ये महापुरुषों से ही प्राप्त होती है। कुछ दिन राजा सत्संग में आता रहा, तो एक दिन महात्मा जी ने उसे बुला करके नाम की दात दी और फरमाया कि राजन राम नाम का सिमरन करो। अब राम नाम का सिमरन तो सारी दुनिया करती है। राजा ने सोचा कोई मुझे कोई अलग चीज देंगे, तो उसका मन जो है उदास हो गया कि मुझे जैसे महाराज ने बहला दिया। तो उसके चेहरे पर महापुरुष तो जो है जीव के अंतर की जानते हैं। जो जीव भी उनके सामने आता है उसके अंतर का एक्सरे उनके सामने आ जाता है। तो उन्होंने पूछा, राजन कोई मन में संशय है? तो राजा ने कहा कि महाराज ये राम का नाम तो सब लेते हैं, ये तो ग्रंथों में लिखा हुआ है, हम रोज ही बोलते हैं। इतनी आपसे प्रार्थना की, इतनी मिन्नत की, तो आपने तो राम का बोले, राम राम जपो। तो उन्होंने कहा कि राजन जो पुस्तकों में लिखा हुआ है उस राम में और जो संतों के द्वारा दिया जाता है राम, उसमें अंतर है। ये अंतर कैसे हो सकता है? वही राम हम बोलते हैं, वही राम आपने हमें दिया है। नाम तो महापुरुष जो भी देते हैं उसका वर्णन ग्रंथों में भी है, शास्त्रों में है, लोग पढ़ते भी हैं। तो उन्होंने कहा हम तुम्हें जो है समझाएंगे कि तुम्हारे ग्रंथों में लिखे हुए राम में और हमारे दिए हुए राम में क्या अंतर है। कुछ दिन व्यतीत हो गए। एक दिन संत राजा के दरबार में जा पहुंचे और राजा उनके सम्मान में खड़ा हो गया, सिंहासन से उतरकर उनके चरणों में नमस्कार किया। तो राजा के चारों तरफ तो सुरक्षा गार्ड होते हैं। उन्होंने जो है संत जी ने एकदम से बोला कि इन्हें अरेस्ट कर लो। तो सारे एकदम हैरान। फिर दोबारा बोला कि राजा को अरेस्ट कर लो। फिर तीसरी बार बोला, फिर चौथी बार बोला। राजा ने जो है समझा कि महाराज मेरी इंसल्ट कर रहे हैं और या इनको कुछ दिमागी तकलीफ हो गई है। उसने तुरंत अपने जो गार्ड खड़े थे उनको बोला इन्हें अरेस्ट कर लो। जो ही राजा ने बोला तुरंत संत जी को वो अरेस्ट करने लगे। संत मुस्कुरा गए। उन्होंने कहा राजन ये तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है कि शब्द तो वही है, वर्ड वही है। मैंने बोला अरेस्ट करो तो किसी ने भी उसका पालन नहीं किया, लेकिन आपने बोला अरेस्ट करो तो तुरंत वो आ गए। इसका कारण क्या है? क्योंकि आपके शब्दों के पीछे हुकूमत की ताकत है, लेकिन मेरे शब्दों के पीछे हुकूमत की ताकत नहीं है, इसलिए मेरी आज्ञा का पालन किसी ने नहीं किया। ठीक इसी प्रकार जैसे आपके शब्दों के पीछे हुकूमत की ताकत है, ऐसे ही संत भी जो है परमात्मा से जुड़े होते हैं। जो संतों के मुखारबिन से नाम लिया होता है उसमें परमात्मा की ताकत है। इसीलिए श्री सदगुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि जो रूहानियत की दात है, जो सच्ची वस्तु है वही देगा ना जिसके पास होगी। हमारे श्री सदगुरुदेव दाता दयाल श्री पंचम पातशाही महाराज जी अपने वचनों में फरमाया करते थे कि जिसको लोहा चाहिए वो लोहाई की दुकान पर जाएगा, जिसे मिठाई चाहिए वो मिठाई की दुकान पर जाता है, उसे मिठाई मिलती है।
जिसे कपड़ा चाहिए उसे कपड़े की दुकान पर जाना पड़ता है, तब उसे कपड़ा मिलता है। ऐसे ही जिसे मालिक का नाम और मालिक की सच्ची भक्ति चाहिए, वो श्री अनंतपुर दरबार में आता है, उसे भक्ति भी मिलती है, भगवान भी मिलते हैं। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही उपदेश दिया कि खिदमतो ताजीम से जब तू करेगा इल्तजा, रहबरे कामिल तुझे देंगे सबक उस इल्म का, जिसके बायस बन जाए गफलत से तू छुट जाएगा अपने अंदर, और फिर मुझ में ये आलम पाएगा। चाहते तो वो खुद उसे वो ज्ञान दे सकते थे। भगवान ने गीता का इतना भारी ज्ञान उसको दिया अर्जुन को, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है एक भेद रख दिया कि जब तू पूर्ण निष्ठा से, पूर्ण श्रद्धा से वक्त के महापुरुषों के पास जाएगा, तब तुझे वो दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा जिससे तुझे अपने अंतर में और मुझे मेरे अंतर में एक रूपता दिखाई देगी। तू मुझ में और मैं तुझ में मिलकर। तो ये है, ये जो दात है, ये जो पूंजी है, ये सतगुरु के पास है। सतगुरु के चरण कमलों में जो जीव जुड़ता है, उनके वचनों की पालना करता है, जैसे अभी श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि सेवक को सेवा बनाई हुक्म गूंज परम पद पाई। परम पद तक वही पहुंच सकता है जो सतगुरु के वचनों की पालना करता है। सतगुरु के वचन के अंदर ताकत है। श्री सतगुरुदेव महाराज जी, श्री पंचम पातशाही जी महाराज के वचन है कि आप अपने साधना से, अपने जप से, अपने तप से रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त कर सकते हो, दुनिया का मान सम्मान प्राप्त कर सकते हो, दुनिया की हर चीज प्राप्त कर सकते हो, लेकिन मालिक की भक्ति, सतगुरु की कृपा की बिना चीज को प्राप्त नहीं। आप सबने राजा पीपा का नाम सुना होगा, बहुत बड़े भक्त हुए हैं संत रैदास जी के। तो वो पहले माता की पुजारी थे और मां के चरणों में उनकी इतनी भक्ति थी कि मां साक्षात उन्हें दर्शन देती। कल भी आप सबने सत्संग में श्रवण किया था कि जिस रास्ते पर भी कोई चल रहा है, वो चल परमात्मा की ओर ही रहा है, कोई रास्ता गलत नहीं है। जैसे एक बच्चा है, पहले केजी में पढ़ता है, फिर अपर केजी में आता है, फिर 1 स्टैंडर्ड में आता है, फिर सेकंड, धीरे धीरे जाकर के डिग्री कॉलेज। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि केजी में पढ़ रहा है या प्ले स्कूल में पढ़ रहा है तो वो कोई उसका जो है वो रास्ता गलत है, नहीं। ऐसे जितने भी रास्ते हैं, एक बार श्री 108 श्री पंचम पातशाही महाराज जी के चरण कमलों में किसी ने एक पत्र लिखा। तो उसने लिखा कि आपने जो अमर ज्योति ग्रंथ बनाया है, उसमें श्री परमहंस राय जी के वचनों में वर्णन किया है कि जो लोग जप करते हैं, तप करते हैं, व्रत करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, कर्मकांड करते हैं, ये भी धीरे धीरे परमात्मा की ओर ही बढ़ रहे हैं। लेकिन आपने तो कंकर पत्थर और हीरों को एक जैसा बतला दिया। तो श्री गुरु महाराज जी ने यही वचन लिखवाए कि पहली क्लास का बच्चा भी जो है डिग्री क्लास तक पहुंचने के लिए ही अपना कदम बढ़ा रहा है। पहली सीढ़ी पर चलने वाला भी अपनी मंजिल तक पहुंची, भले ही पहली सीढ़ियां हैं, नीचे की सीढ़ियां हैं, लेकिन नीचे की सीढ़ियां पार करने के बाद ही ऊपर पहुंचता है। तो वो राजन जो है बहुत ही मां के पुजारी थे और मां की इतनी कृपा थी, उनके राज्य में सोना बरसता था, धन धान्य से संपूर्ण था उनका राज्य, प्रजाजन सुखी थे, किसी चीज की कमी नहीं।
समय आता है जब जीव अपनी जिस रास्ते पर भी चल रहा है, जब उसकी क्लास पूर्ण हो जाती है तो फिर उसे अगली कक्षा में मिलने का, अगली क्लास में एडमिशन मिलने का समय आ जाता है, द्वार खुलता है उसके लिए। तो एक दिन जो है शायद माँ की कृपा होगी कि एक बार उसका मिलन संतों से हुआ, संतों का आगमन उसके राज्य में हुआ और राजा ने उनकी बड़ा ही मान सम्मान किया, उनके भोजन का प्रबंध किया, हर तरह की सेवा की। तो संतों की जो दृष्टि होती है किसी राजमहल और दुनिया के पदार्थों पर नहीं होती, उनकी दृष्टि जो है मनुष्य के अंतर हृदय में ही होती है। तो उन्होंने देखा कि ये है तो बहुत संस्कारी, लेकिन इसे अब रास्ता चाहिए। तो एक दिन उन्होंने बुलाकर के पूछा कि राजन, तुम दान पुण्य यज्ञ हवन सब कुछ बहुत करते हो, माँ की बड़ी सेवा करते हो, पूजा करते हो, भक्ति करते हो, तो क्या आपने वक्त के महापुरुषों से नाम लिया है? तो उसने कहा कि भाई मैं तो जो है माँ का भक्त हूं, अब मुझे किसी और की क्या जरूरत है? मेरे तो राज्य में सोना बरसता है, मेरे प्रजाजन हर तरह से संपन्न है, मेरा राज्य संपन्न है, उनकी कृपा होती है, वो साक्षात दर्शन देते हैं, इससे बढ़कर और क्या है? तो उन्होंने कहा नहीं, ये सब चीजें जब आप इस संसार से जाओगे तो यही रह जाएगी, न ये राज्य जाएगा, न ये धन जाएगा, न ये मान जाएगा, न सम्मान जाएगा। तब कहां जाओगे? तुम्हें मोक्ष तब तक नहीं मिल सकता कि गुरु बिन मुक्ति ना पाइए भाई। सतगुरु की कृपा के बिना जीव को मोक्ष नहीं मिल सकता। सतगुरु की कृपा के बिना आत्मा 84 के बंधन से छूटकर परमात्मा से एकाकार नहीं हो सकती। परमात्मा से आत्मा जुदा रहा बहुकाल, सुंदर मेला हो गया जब सतगुरु मिल गया। जब वक्त के महापुरुष मिलते हैं तब ही जीव की जन्म जन्मांतरों से पिछड़ी आत्मा परमात्मा से एकाकार होती है। इस प्रकार जैसे इस समय हम श्री गुरु महाराज के चरणों में एकाकार बैठे हैं। लेकिन राजा के मन में तसल्ली नहीं हुई। तो संत जी ने कहा कि ऐसा है, तुम्हें तो मां के साक्षात दर्शन होते हैं, तुम उनसे पूछ लो क्या वो तुम्हें मोक्ष प्रदान कर सकती हैं, क्या वो तुम्हें परमात्मा से एकाकार कर सकती हैं। तो उसने राजा जो है का मन बेचैन हो गया। रात्रि में उसने ध्यान लगाया, आह्वान किया और माता प्रकट हुई। तो उसने विनय की कि ऐसे मेरे घर में संत आए हैं और उन्होंने मुझसे कहा है कि तुम्हें वक्त के महापुरुषों की शरण लेनी पड़ेगी। तो माँ, क्या आपकी भक्ति से मैं परमात्मा से एकाकार नहीं हो सकता? क्या मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती? तो माँ ने कहा कि मैं तुम्हें धन, वैभव, संतान, दुनिया की हर वस्तु दे सकती हूँ, लेकिन ये जो मोक्ष का साधन है, जो परमात्मा से एकाकार होने का साधन है, ये जीव को वक्त के महापुरुष ही बतलाते हैं। और ये मेरी भक्ति का प्रताप है कि तुम्हारे घर आज संत आए हैं, जैसे आज ऑस्ट्रेलिया में महापुरुष उसके बाद राजा की आंखें पड़ी, संतों की शरण पड़ा और उन्होंने बतलाया कि आज वक्त के महापुरुष संत रविदास हैं, उनकी शरण में जाओ, विनम्रता से जाओ, अपने मान सम्मान का त्याग करके जाओ, संत मिलन को जाइए तजिए कुल अभिमान, एक एक पग जो धरे तो 100 जग समान। ये बन करके मत जाना, राजा बन करके मत जाना, ऊंची जात बन करके मत जाना, अपना मान सम्मान लेकर के, धन दौलत का मान लेकर के नहीं जाना। कुल अभिमान, बिल्कुल भी अभिमान न हो, नम्रता से जाना, भिखारी बन करके। किसी कुछ लेना हो
तो आदमी दीनता से जाता है, कलेक्टर के पास भी जाता है कोई फाइल पे साइन कराने, कितनी भी नम्रता से जाता है। तो तुम तो वक्त के महापुरुषों से नाम की दात लेने जा रहे हो। जब तक राजा के मन से मान नहीं मिटा तब तक उसे नाम की दात नहीं मिली। जब वो श्रद्धा से भावना से गया तब उसे नाम की दात मिली और ऊंचे भक्तों की, समय के उच्च कोटि के भक्तों में उसका नाम शामिल हुआ। तो गुरुमुख को वही सच्ची दात देने के लिए ही महापुरुषों ने इस धराधाम पर अवतार धारण किया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि हम जीवों के कल्याण के लिए, हम जीवों की आत्मा के उद्धार के लिए श्री परम दयाल जी इस धराधाम पर अवतरित हुए, श्री आनंदपुर दरबार बनाया और हम सब गुरुमुखों को अपना सेवक कहलाने का सौभाग्य प्रदान किया। हम सबका कर्तव्य है, जैसे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि हमारे परम इष्टदेव श्री परमहंस दाता दयाल श्री पंचम पातशाही महाराज जी ने हम गुरुमुखों के लिए संसार का कार्य करते हुए भक्ति के ऐसे सरल 5 नियम बनाए हैं कि दुनिया के काम भी करो और भक्ति के नियमों की पालना भी करो, नाम की कमाई भी करो। जो हमारा अपना काम है, अभी श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी ने दुबई में कृपा की। एक प्रेमी आया, श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि क्या काम करते हो? बोला हीरे का काम करता हूँ, हीरे मोतियों का। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि हीरे और मोती की पहचान है? कहने लगा जी स्वामी। इन पत्थरों की नहीं, जो सच्चा हीरा मोती है, जो मालिक का नाम है, जो भक्ति है, उसकी पहचान भी करो और उसकी कमाई भी करो। यही महापुरुषों की महिमा है। वो केवल नाम की बख्शिश नहीं करते, नाम की पहचान कराते हैं, उसकी कदर कराते हैं। ये जो सत्संग है, इसमें नाम की महिमा का गायन होता है। सत्संगत कैसी जानिए जिसे इक्को नाम, वो ही मालिक का सच्चा नाम जीव को परमात्मा से एकाकार करता है। हम सबका धर्म है कि दुनिया के काम भले करें, दुनिया के काम करो बेशक, और सूरज शब्द में लीन रहे, मन मंदिर में इष्ट देव बसे, चित ध्यान सदा लव लीन रहे। फिर गुरु कृपा से ऐ दासा हो जाएगा तेरा सफल जन्म, जन्मों से बिछड़ी आत्मा का मालिक से होगा मधुर मिलन। सद्गुरुदेव दाता दयाल जी की ये कृपा, ये दयालता, ये रहमत हम पर सदा बरसती रहे और हम सब गुरुमुख जन नाम और भक्ति की कमाई कर अपने जीवन को सफल बनाएं और श्री सद्गुरुदेव महाराज की प्रसन्नता प्राप्त करें।